उस शाम ऑफिस का माहौल सामान्य था, लेकिन मेरा मन जाने क्यों बेचैन था। मैं अपनी फाइलें समेट ही रहा था कि विशाल हमेशा की तरह मेरी मेज के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जिसे देखकर कोई भी उसे मिलनसार और खुशमिजाज इंसान समझता। लेकिन पिछले कुछ समय से मुझे उसकी कुछ बातें अजीब लगने लगी थी। वह बोला, आज सीधे घर चलना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। मैंने थकी हुई आवाज में कहा, यार आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मगर विशाल मेरी बात सुनने वालों में से नहीं था। उसने कुर्सी खींचकर मेरे पास बैठते हुए कहा, भाभी ने खास तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, और अगर तुम नहीं आए तो मुझे बहुत सुनना पड़ेगा। मैंने गहरी सांस ली। यह पहली बार नहीं था। पिछले कई महीनों से वह हर दूसरे तीसरे दिन मुझे अपने घर ले जाने की कोशिश करता था। हम दोनों बचपन के दोस्त थे। हमारे परिवार में भी बहुत गहरा मेल जोल था। नौकरी लगने के बाद हम दोनों मुंबई आ गए थे और अब एक ही कंपनी में काम करते थे। दोस्ती अपनी जगह थी, लेकिन मुझे उसके घर जाना पसंद नहीं था। वजह उसकी पत्नी सुरभि थी। वह बहुत कम बोलती थी और किसी अनजान व्यक्ति के सामने आते ही घबरा जाती थी। जब भी मैं विशाल के घर जाता तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे वह किसी डर या दबाव में हो। मैंने कई बार विशाल से कहा भी कि उसे परेशानी होती है तो मैं कमाया करूंगा, लेकिन वह हर बार हंसकर बात टाल देता। उस दिन भी काफी देर तक उसकी जिद चलती रही, लेकिन किसी तरह मैंने ये कहकर पीछे छुड़ा लिया कि मुझे घर जल्दी पहुंचना। विशाल ने कुछ पल मुझे गौर से देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। उसके लहजे में कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक जरूर थी। मैं ऑफिस से निकलकर सीधे घर पहुंचा। रास्ते भर मुझे राहत महसूस होती रही। क्या आज आखिरकार विशाल की जिद से बच गया। मगर घर पहुंचते ही मेरी राहत गायब हो गई। दरवाजा खोलते ही मुझे एहसास हुआ कि घर के अंदर से असामान्य सन्नाटा है। आमतौर पर मेरी पत्नी राधिका मेरे आने से पहले ही चाय तैयार कर लेती थी, लेकिन आज घर खाली था। मैंने सोचा शायद वह आसपास कहीं गई होगी। मैं कुछ देर इंतजार करता रहा, लेकिन जब आधा घंटा गुजर गया तो बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने उसे फ़ोन किया, लेकिन उसका नंबर व्यस्त आ रहा था। यह बात और भी अजीब थी, क्योंकि वह आमतौर पर फ़ोन तुरंत उठा लेती थी। मैं नीचे चौकीदार के पास गया और उससे पूछा कि क्या उसने राधिका को कहीं जाते देखा है। उसने सहज अंदाज में जवाब दिया कि मैडम तो थोड़ी देर पहले बाहर गई थी। उसका ये जवाब सुनकर मैं चौंक गया, क्योंकि उसने ऐसा कहा जैसे ये कोई रोज की बात हो। मैंने पूछा, क्या वे अक्सर बाहर जाते हैं? चौकीदार ने कंधे उचकाकर कहा, साहब हमें क्या मालूम, हम तो बस आते जाते लोगों को देखते हैं। उसका जवाब सुनकर मैं और उलझ गया। शादी को 2 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि राधिका बिना बताए कहीं चली जाए। वह हमेशा मुझ पे हर छोटी बड़ी बात बता देती थी। मैं वापस ऊपर आ गया, लेकिन मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। लगभग 1 घंटे बाद दरवाजा खुला और राधिका अंदर आई। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी और वह मुझे देखकर एक पल के लिए रुक गई। फिर सामान्य बनने की कोशिश करते हुए बोली, आप आ गए, मुझे थोड़ा काम था इसलिए बाहर गई थी। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? उसने तुरंत ही जवाब दिया कि सामने वाली पड़ोसन के घर। उसकी आवाज़ सामान्य थी, लेकिन उसकी नज़रें मेरी आंखों से नहीं मिल रही थी। मुझे यह बात अजीब लगी, लेकिन मैंने ज़्यादा पूछताछ नहीं की। रात का खाना खाते समय वह सामान्य बातें करती रही, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वह किसी बात को छुपा रही है। अगले दिन ऑफिस में विशाल फिर मेरे पास आ गया। उसने पूछा, कल घर पहुंचकर क्या किया? मैंने कहा, कुछ खास नहीं। वह मुस्कुराया और बोला, कभी कभी आदमी को अपने लोगों पर भी ध्यान देना चाहिए। उसकी ये बात मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दिन गुजरते गए और मेरी बेचैनी बढ़ती गई। अब मुझे महसूस होने लगा था कि राधिका कुछ बदल गई है। वह पहले की तरह खुलकर बातें नहीं करती थी। कई बार मैं अचानक घर जाता तो वह घबराई हुई नजर आती। दूसरी तरफ विशाल का व्यवहार बेअजीब होता जा रहा था। वह हर हाल में मुझे अपने साथ रखना चाहता था। कभी बाजार चलने की जिद करता तो कभी घर आने की। एक दिन तो उसने साफ कह दिया कि अगर मैं उससे सबसे अच्छा दोस्त हूँ तो मुझे उसके घर जरूर आना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं हंस दिया, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे सब सामान्य नहीं लग रहा था। फिर एक शाम उसने बताया कि उसकी पत्नी ने मेरी पसंद की मिठाई बनाई है और मुझे उसके साथ चलना ही होगा। इस बार मैंने ज़्यादा विरोध नहीं किया। शायद मैं खुद भी ये समझना चाहता था कि आखिर मामला क्या है। हम दोनों उसके घर पहुंचे। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, मुझे वही अजीब सा एहसास हुआ जो हर बार होता था। घर बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, लेकिन वातावरण में एक अनका तनाव था। सुरभि ने पर्दे के पीछे से खाना लगाया और एक ही शब्द भी नहीं बोली। उसके हाथ हल्के हल्के काँप रहे थे। मैंने गौर किया कि विशाल बार बार मेरी तरफ देख रहा था, जैसे वे किसी बात का इंतजार कर रहा हूँ। खाना खाते हुए मैंने अचानक कहा कि मुझे राधिका को फ़ोन कर देना चाहिए, ताकि वे चिंता न करे। मेरी यह बात सुनकर विशाल का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। उसने तुरंत कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, कभी कभी इंतजार भी अच्छा होता है। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और फ़ोन निकाल लिया। मैंने राधिका का नंबर मिलाया तो फ़ोन कुछ देर तक बजता रहा। विशाल की निगाहें लगातार मेरे चेहरे पर टिकी हुई थी। मुझे उसकी आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उस समय मेरा पूरा ध्यान फ़ोन पर था। आखिरकार राधिका ने कॉल रिसीव कर ली। उसके बाद सामान्य थी। उसने पूछा, आप कहाँ हैं? मैंने बताया कि मैं विशाल के घर हूँ और देर से लौटूंगा। उसने बिना किसी सवाल के सिर्फ इतना कहा कि ठीक है, मैं इंतज़ार कर लूँगी। बात खत्म हुई और मैंने फ़ोन रख दिया, लेकिन न जाने क्यों मेरे मन में बेचैनी कम होने के बजाय और बढ़ गई। घर लौटते समय रास्ते भर मुझे वही बात परेशान करती रही। राधिका की आवाज़ सामान्य थी, लेकिन उसमें पहले जैसी गर्मजोशी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बात छुपाने की कोशिश कर रही हो।
जब मैं घर पहुंचा तो वह दरवाजे पर ही मिल गई। उसने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। मैंने सामान्य अंदाज में पूछा कि दिन कैसा रहा। उसने कहा सब ठीक था। उसके जवाब छोटे और सीधे थे। पहले वह पूरे दिन की बातें उत्साह से बताती थी, लेकिन अब हर सवाल का जवाब कुछ शब्दों में खत्म हो जाता था। अगले कुछ दिनों तक मैंने चुपचाप सब कुछ देखना शुरू कर दिया। मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। शायद मैं गलत सोच रहा था, और शायद ये सब मेरी कल्पना हो। लेकिन धीरे धीरे कई छोटी छोटी बातें एक साथ जुड़ने लगी। कभी मैं अगर जल्दी पहुंचता तो राधिका घबराई हुई मिलती, कभी उसके फ़ोन पर किसी का मैसेज आता और वह तुरंत स्क्रीन बंद कर लेती। कई बार मैंने देखा कि वह अकेले में गहरी सोच में डूबी रहती और मेरे आते ही सामान्य होने की कोशिश करती। दूसरी तरफ विशाल का व्यवहार दिन पर दिन अजीब होता जा रहा था। वह मुझसे ऑफिस में अकेला छोड़ना ही नहीं चाहता था। चाय पीने जाना हो तो साथ, लंच करना हो तो साथ, बाजार जाना हो तो साथ। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे वह जानबूझकर मेरा समय अपने साथ बांध कर रखना चाहता हो। एक दिन मैंने मजाक में उससे पूछा कि क्या तुम मेरे बिना एक घंटा भी नहीं रह सकते। वह हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी बनावटी लगी। उसने कहा सच्चे दोस्त बार बार नहीं मिलते, इसलिए मैं तुम्हारी कदर करता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं भी मुस्कुरा दिया, लेकिन मेरे मन का शक खत्म नहीं हुआ। उसी सप्ताह एक और अजीब घटना हुई। मैं ऑफिस से लौट रहा था कि रास्ते में मुझे हमारी कॉलोनी का चौकीदार मिल गया। बातचीत के दौरान उसने अनजाने में कह दिया कि मैडम आज फिर बाहर गई थी। उसकी यह कहते ही मैं ठिठक गया। मैंने सहज बनने की कोशिश करते हुए पूछा कहाँ गई थी। वह बोला साहब हमें क्या मालूम, हम तो बस आते जाते देखते हैं। उसके बाद उसने बात बदल दी, लेकिन मेरे मन में तूफान उठ चुका था। घर पहुंचकर मैंने राधिका से कुछ नहीं पूछा। मैं अब सीधे सवाल करने के बजाय सच्चाई खुद जानना चाहता था। अगले दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी लेने का बहाना बनाया, लेकिन घर पर किसी को नहीं बताया। सुबह सामान्य दिनों की तरह तैयार होकर निकला और कुछ दूरी पर जाकर रुक गया। मेरा इरादा यह देखने का था कि मेरे जाने के बाद क्या होता है। लगभग एक घंटे बाद मैंने देखा कि राधिका घर से निकली। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर तेजी से कॉलोनी से बाहर निकल गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं कुछ दूरी बनाकर उसके पीछे चलने लगा। वह ऑटो में बैठी और शहर के दूसरे हिस्से की तरफ चली गई। मैं भी दूसरा ऑटो लेकर उसके पीछे हो लिया। करीब आधे घंटे बाद वह एक शांत इलाके में उतरी और एक मकान के सामने जाकर रुक गई। मैं दूर खड़ा सब देख रहा था। उसने दरवाजा खटकाया और कुछ ही क्षण बाद अंदर चली गई। मैंने हैरानी की कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि वह मकान किसी और का नहीं बल्कि विशाल का था। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मेरे दिमाग में एक साथ हजारों सवाल घूमने लगे। राधिका विशाल के घर क्या कर रही थी? उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? और सबसे बड़ी बात यह है कि सब कब से चल रहा था? मैं कुछ देर बाहर खड़ा रहा। गुस्सा और बेचैनी दोनों बढ़ते जा रहे थे, लेकिन मैंने खुद को संभाला। बिना पूरी सच्चाई जाने कोई कदम उठाना ठीक नहीं था। लगभग 40 मिनट बाद दरवाजा खुला। मैं तुरंत एक तरफ छिप गया। बाहर जो लड़के निकले उसे देखकर मेरी सांसें अटक गई। वह राधिका जैसे दिखती थी, लेकिन उसके कपड़े अलग थे। मैं कुछ समझ नहीं पाया। उसने जल्दी से चारों तरफ देखा और वहां से चली गई। कुछ मिनट बाद विशाल भी बाहर आया और किसी को फोन करने लगा। उसका चेहरा गंभीर था। मैं दूर से सब देख रहा था, लेकिन इतनी दूर थी कि उससे बातें सुनी नहीं सकता था। उस दिन मैं सीधे घर नहीं आया। देर शाम तक इधर उधर भटकता रहा। मेरे मन में शक अब यकीन में बदलता जा रहा था, लेकिन फिर भी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं थी। रात को जब मैं घर पहुंचा तो राधिका बिल्कुल सामान्य थे। उसने पूछा आज आप देर से क्यों आए? मैंने कहा ऑफिस का काम था। उसने बिना कोई सवाल किए सिर हिला दिया। उसकी सहजता मुझे और परेशान कर रही थी। अगर वह सचमुच कुछ छिपा रही थी तो वह इतनी सामान्य कैसे रह सकती है? उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। मैं बार बार उसी दृश्य को याद करता रहा जब मैंने उसे विशाल के घर जाते देखा था। अगले दिन ऑफिस में विशाल हमेशा की तरह हंसता मुस्कुराता मिला। उसे देखकर मेरे भीतर गुस्से की लहर उठी, लेकिन अब मैंने खुद को काबू में रखा। अब मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। मुझे पूरी सच्चाई जाननी थी। दोपहर के समय विशाल अचानक मेरे पास आया और बोला इस हफ्ते घर जरूर आना, बहुत जरूरी काम है। उसकी आंखों में वही रहस्यमय चमक थी जो मुझे पहले किसी दिन से बेचैन करती आई थी। मैंने मुस्कुराकर कहा जरूर आऊँगा, लेकिन इस बार मेरा इरादा मेहमान बनकर जाने का नहीं, बल्कि उस रहस्य का पर्दाफाश करने का था जो महीनों से मेरी ज़िंदगी को उलझाए हुए था। उस रात के बाद मेरा पूरा ध्यान एक ही बात पर था। मुझे किसी भी कीमत पर यह पता लगाना था कि विशाल और राधिका के बीच आखिरकार चल क्या रहा है। मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहता था, क्योंकि कई बार आंखों से दिखाई देने वाली चीज़ भी पूरी सच्चाई नहीं होती। अगले 2 दिन मैंने बिल्कुल सामान्य व्यवहार किया। न मैंने राधिका से कोई सवाल पूछा और न ही विशाल को अपने शक का एहसास होने दिया। दोनों मेरे सामने वैसा ही व्यवहार कर रहे थे जैसे सब कुछ सामान्य हो, लेकिन अब मैं हर छोटी बात पर नजर रख रहा था। सप्ताह आने वाला था और विशाल बार बार मुझे याद दिला रहा था कि मुझे उसके घर जाना जरूर जाना है। उसकी ये बेचैनी मेरे शक को और मजबूत कर रही थी। आखिर वह मुझे अपने घर बुलाने पर इतना जोर क्यों देता था? उस दिन सुबह से ही मेरा मन अशांत था। ऑफिस में भी मेरा ध्यान कम पर नहीं लग रहा था। शाम को विशाल खुद मेरे पास आया और बोला चलो निकलते हैं। मैंने सामान्य बनने की कोशिश करते हुए कहा तुम चलो, मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। पहले तो उसने मुझे मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर मान गया
उसके जाते ही मैंने अपना बैग उठाया और दूसरी दिशा में निकल गया। मेरा इरादा इस बार सीधे उसके घर पहुंचने का नहीं था। मैं पहले ये देखना चाहता था कि वहाँ क्या हो रहा है। लगभग आधे घंटे बाद मैं विशाल के घर के आसपास पहुंच गया। घर के पीछे एक संकरी गली थी जहाँ कम लोगों का आना जाना होता था। मैं उसी तरफ जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर तक सब कुछ शांत रहा। फिर अचानक पीछे का दरवाजा खुला और एक महिला जल्दी जल्दी बाहर निकली। उसने सिर पर दुपट्टा लिया हुआ था। वह तेजी से सड़क की तरफ बढ़ी और कुछ ही क्षणों में नजरों से ओझल हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पाया था, लेकिन उसकी चाल कुछ जानी पहचानी लगी। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद मैं सामने के दरवाजे से घर के अंदर चला गया। विशाल मुझे देखकर खुश हो गया। उसने कहा, यार मैं तो समझ रहा था कि तुम नहीं आओगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, दोस्त से किया वादा कैसे तोड़ सकता हूँ। उसके चेहरे पर रात साफ दिखाई दे रही थी। ये रात मुझे अजीब लगी, जैसे वह किसी बड़ी चिंता से मुक्त हुआ हो। मैं ड्राइंग रूम में बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी सुर भी चाय लेकर आई। हमेशा की तरह उसने सिर झुकाकर ट्रे रखी और तुरंत वापस चली गई। लेकिन इस बार मैंने गौर किया कि उसके हाथ पहले से ज़्यादा काँप रहे थे। विशाल लगातार बातें कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान घर के माहौल पर था। ऐसा लग रहा था यहाँ मौजूद हर व्यक्ति किसी न किसी तनाव में जी रहा हो। रात का खाना तैयार होने में समय था, इसलिए विशाल मुझे अपने कमरे में ले गया। हम पुरानी बातें करने लगे। अचानक उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और कमरे से बाहर चला गया। मैं वहीं बैठा रहा, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो उत्सुकता मुझ पर हावी हो गई। मैं धीरे से दरवाजे के पास गया। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन कुछ शब्द मेरे कानों तक पहुँचे। वे कह रहा था, चिंता मत करो, सब ठीक है, किसी को कुछ पता नहीं चला। ये सुनते ही मेरे भीतर बेचैनी की एक नई लहर दौड़ गई। आखिर वह किससे बात कर रहा था और किस बात का डर था। थोड़ी देर बाद वह वापस आया और ऐसा व्यवहार करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने कुछ नहीं पूछा। खाने के दौरान मैंने जानबूझकर कहा कि शायद अगले महीने मेरा तबादला किसी दूसरी शाखा में हो सकता है। मेरी ये बात सुनते ही विशाल का चेहरा उतर गया। उसने तुरंत पूछा, क्या सच में? मैंने कहा, अभी पक्का नहीं है, लेकिन संभावना है। उसके बाद वह काफ़ी देर तक चुप रहा। मुझे लगा जैसे ये खबर उसे उम्मीद से ज़्यादा परेशान कर गई हो। घर से लौटने के बाद मैं देर तक जागता रहा। मुझे यकीन हो चुका था कि कोई न कोई बड़ा राज ज़रूर छुपा हुआ है। अगले दिन सुबह एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे मामले को नई दिशा दे दी। मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था कि अचानक राधिका के फ़ोन पर एक मैसेज आया। वह उस समय रसोई में थी। फ़ोन टेबल पर रखा था। सामान्य तौर पर मैं कभी किसी की निजी चीज़ नहीं देखता, लेकिन इस बार मेरा ध्यान अनायास स्क्रीन पर चला गया। मैसेज में सिर्फ इतना लिखा था, सब ठीक है, चिंता मत करो। भेजने वाले का नाम सेव नहीं था। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। यही शब्द मैंने पिछली रात विशाल के मुंह से सुने थे। तभी राधिका वापस आ गई और उसने जल्दी से फ़ोन उठा लिया। उसके चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट दिखाई दी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उस दिन मैं ऑफिस नहीं गया। मैंने छुट्टी ले ली और घर से बाहर निकलकर सीधे उस नंबर की जानकारी जुटाने की कोशिश की। कई घंटों की मेहनत के बाद जानकारी मेरे हाथों में लगी। उसने मुझे पूरी तरह हिला दिया। वह नंबर विशाल के नाम पर दर्ज नहीं था, लेकिन उसका इस्तेमाल उसी इलाके में हो रहा था जहाँ वह रहता था। अब मेरे लिए साफ था कि कहानी कहीं ज़्यादा उलझी हुई है जितना मैं समझ रहा था। शाम को जब मैं घर लौटा तो राधिका सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे एहसास हो गया हो कि सच्चाई ज़्यादा दिन छिपी नहीं रहने वाली। उसी रात मैंने फैसला कर लिया कि मैं इंतज़ार नहीं करूँगा। अगले दिन मैं अचानक बिना बताए विशाल के घर पहुँचूँगा और इस बार तब तक वहाँ से नहीं लौटूँगा जब तक हर राज मेरे सामने खुल नहीं जाता। अगली शाम मैं सामान्य दिनों की तरह ऑफिस गया और पूरे दिन ऐसा व्यवहार करता रहा जैसे मुझे किसी बात का कोई शक ना हो। विशाल भी हमेशा की तरह मेरे आसपास मंडराता रहा। वह हर बार मुझसे बात करने की कोशिश करता, लेकिन अब मैं उसकी हर मुस्कान के पीछे कोई छिपा हुआ मतलब तलाशने लगा था। शाम होते ही उसने पूछा कि क्या मैं उसके घर चल रहा हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, आज कुछ ज़रूरी काम है। उसने थोड़ी देर मुझे गौर से देखा, फिर बोला, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं जानता हूँ कि अब वह निश्चित हो जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, लेकिन मेरा इरादा कुछ और था। ऑफिस से निकलकर मैं सीधे उसके घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर मेरे मन में तरह तरह के विचार आते रहे। अगर मेरा शक सही निकला तो शायद मेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, और अगर मैं गलत साबित हुआ तो मुझे अपने ही सोच पर शर्मिंदगी होगी। लगभग आधे घंटे बाद मैं उसके घर के सामने पहुंच गया। इस बार मैंने किसी को खबर नहीं होने दी। घर के बाहर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद मैंने सीधे दरवाज़ा खोल दिया और अंदर दाखिल हो गया। ड्राइंग रूम खाली था, लेकिन अंदर वाले कमरे से धीमी आवाज़ें आ रही थी। मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि मुझे अपनी सांसों की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। मैं धीरे-धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने का दृश्य देखकर मैं कुछ क्षण के लिए बिल्कुल स्थिर रह गया। कमरे में विशाल खड़ा था और उसके सामने एक लड़की बैठी थी जिसकी शक्ल हूबहू राधिका जैसी थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस लड़की ने जैसे ही मुझे देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। विशाल भी घबरा गया। कुछ सेकंड तक कमरे में ऐसा सन्नाटा छाया रहा, मानो समय ही रुक गया हो। मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला कि ये सब क्या है। मेरे सवाल के साथ ही कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया। वह लड़की रोने लगी और बोली कि पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं गुस्से और हैरानी के बीच खड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी उसने काँपती आवाज़ में कहना शुरू किया
कि सच्चाई वह नहीं है जो मैं समझ रहा हूँ। उसने बताया कि कई साल पहले एक परिवार में जुड़वा बहनों का जन्म हुआ था। दोनों की शक्ल इतनी मिलते थे कि कई बार घर वाले भी पहचानने में गलती कर देते थे। समय बीता और परिवार ने बड़ी बहन की शादी तय कर दी, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले उसे किसी और से प्यार हो गया। वह अपने परिवार के फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। शादी के दिन हालात ऐसे बने कि उसने घर छोड़ दिया। परिवार की इज्जत दांव पर लगी। तब घर वालों ने छोटी बहन से उसे एक ऐसा फैसला करवाया जिसने कई जिंदगियां बदल दी। छोटी बहन ने बड़ी बहन की जगह दुल्हन बनकर शादी कर ली, ताकि परिवार की बदनामी न हो। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं विश्वास से उस लड़की को देखता रहा। वह रोते हुए बोली कि जिसके साथ मैं इतने समय से रह रहा था वह वही छोटी बहन थी जिसने मजबूरी में किसी और की पहचान अपनाई थी। असली बहन वर्षों पहले घर छोड़ चुकी थी। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या सुन रहा हूँ। तभी कमरे के दूसरे दरवाजे में से एक और लड़की बाहर आई। उसे देखते ही मेरे शरीर में से जैसे करंट दौड़ गया, क्योंकि वह बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी मेरी पत्नी। अब मेरे सामने दो बहनें खड़ी थी। एक वह जिसके साथ मैं इतने वर्षों से रह रहा था, और दूसरी वह जो अपनी ज़िंदगी को अलग रास्ता चुन चुकी थी। उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस कहानी को धोखा समझ रहा था उसकी सच्चाई कहीं ज़्यादा जटिल थी। असली बहन ने सिर झुकाकर कहा कि उसने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से ऐसा नहीं किया था। वह सिर्फ अपने दिल की सुनना चाहती थी और अपने परिवार के दबाव से भाग गई थी। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसके फैसले का बोझ उसकी बहन को उठाना पड़ेगा। उसने ये भी बताया कि वर्षों बाद जब विशाल को इस रहस्य का पता चला, तो उसने दोनों बहनों को संपर्क दोबारा करवाया। उसी वजह से मेरी पत्नी अक्सर घर से बाहर जाती थी। वह अपनी बहन से मिलने जाती थी और विशाल बीच का माध्यम बन गया था। मैं कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा। मेरे भीतर गुस्सा भी था और दुख भी था, और राहत भी। गुस्सा इसलिए कि मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई गई। दुख इसलिए कि जिन लोगों पर मैंने भरोसा किया उन्हें सच बताने की हिम्मत नहीं थी। और राहत इसलिए कि जिस धोखे का डर मुझे खाई जा रहा था वह वैसा नहीं था जैसी मैंने कल्पना की थी। काफी देर तक कमरे में बातचीत चलती रही। हर व्यक्ति अपनी तरफ की कहानी बताता रहा। धीरे धीरे तस्वीर साफ होती गई। मुझे समझ में आ गया था कि रहस्य का केंद्र कोई अवैध रिश्ता नहीं, बल्कि वर्षों पुराना एक पारिवारिक फैसला था जिसने सबको झूठ के जाल में बांध दिया था। आखिरकार मैं वहां से निकल आया। घर लौटते समय मेरे मन में भारीपन था। मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या मैं उन लोगों को माफ कर सकता हूँ जिन्होंने मुझसे इतना बड़ा सच छिपाया। आने वाले दिनों में मैंने बहुत सोच विचार किया। आखिर मैंने ये समझा कि हर गलती की जड़ बुरी नीयत नहीं होती। कई बार लोग डर और मजबूरी में ऐसे फैसले कर बैठते हैं जिनके परिणाम वर्षों तक उनका पीछा करते रहते हैं। सच सामने आ चुका था और अब आगे का रास्ता मेरे हाथ में था। मैंने तय किया कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य को बेहतर जरूर बनाया जा सकता है। उस दिन के बाद हमारी ज़िंदगी धीरे-धीरे सामान्य होने लगी। भरोसा टूटने के बाद उसे दोबारा बनाने में समय लगा, लेकिन कम से कम अब हमारे बीच झूठ की दीवार नहीं थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके